नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी और बात होगी जातिगत जनगणना की। कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर उठा रही। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान आया। कांग्रेस के समय जातिगत जनगणना का काम किया था, सिर्फ रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन पिछले 10 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया ये बताए। जो हमने किया उस पर भी रोक लगाई। आप देखिएगा कि जातिगत जनगणना को आधार मानकर इस समय चर्चा चल रही। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही है। बिहार में भी हमने देखा, ऐसा कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि बिहार में ये जनगणना करवाई जा रही है, तो फिर बाकी जगह क्यों करें। जो हमने किया उस पर भी रोक लगाई, ऐसा पहले ही कह चुकी कांग्रेस। आखिर आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जा रहे, इसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया और लगातार बैठकों का दौर जारी। अरुण यादव ने ये बड़ा बयान किया है और आज अरुण यादव और कमलेश्वर के बीच में मुलाकात भी हुई और ओबीसी का मुद्दा भी है इसमें। ऐसा मानना है कि ओबीसी का सबसे बड़ा वर्ग है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में इस पर पलटवार किया, वो भी सुनाएंगे। पहले सुनते हैं अरुण यादव ने क्या कहा। पिछले 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और लगातार पिछड़ों की बात जरूर करते हैं। जो भी बात होती सिर्फ जमानी जमाखर शुगर खत्म हो जाती है। अब प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी जो आजकल हमारे गृह मंत्री हैं, कि आपने 9 साल की आपकी सरकार देश में हुई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या क्या जानना चाहते हैं। जो हमने किया था 2012-13 में, उसमें भी आप रोक लगाए बैठे। तो मेहरबानी करके जो जातिगत जनगणना की आधारशिला जिसकी शुरुआत माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और हमारी सरकार मनमोहन सरकार ने शुरू की थी, उसके आंकड़े रिलीज करने में आपको क्या समस्या है? तो चलिए, कांग्रेस का एक कहना है कि जब आपने उसकी गणना कराई है तो बताने में, उसको लिस्टिंग करने में क्या दिक्कत है। केंद्र सरकार स्पष्ट करे। और ये मुद्दा केंद्र की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ये मुद्दा उठाया और लगातार कांग्रेस इस बात को उठा भी रही। विपक्ष भी इसकी मांग करता रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जातिगत के आधार पर कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती रही। सब लोगों को साथ बैठकर इस पर निर्णय होना चाहिए, जो बेहतर हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहा लोकेंद्र पारसर ने, मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरपर्सन, क्या कहना उनका सुनिएगा। देखो, कांग्रेस को करना धरना तो कुछ है नहीं। चिट्ठियां लिखना है, मांग करनी है, समाज में कैसे विभाजन पैदा हो सकता है उसके जतन करने हैं। समाज के हित में क्या है, इसमें समाज के सभी अंगों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और पूरी सदाचारता के साथ, सद्भावना के साथ, समाज में एकता को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय करना है। मुझे लगता है कि जो भी पहलू हैं समाज के, राजनीतिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, तो सबको बैठ के इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा बंटवारे के लिए कोई न कोई षड्यंत्र करती है। इस मांग में भी कांग्रेस की नीयत साफ है या नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए, जात ना पूछो सियासत की, जरा इसको समझ लेते हैं। हम आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। हर 10 साल में एक बार जातिगत जनगणना होती है। आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई। 1941 और 2011 में भी जाति जनगणना हुई। दोनों साल जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए, रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किए गए आंकड़े। इस मुद्दे पर सियासत भी होती रही है। क्षेत्रीय पार्टियां चाहती है जाति जनगणना के आधार पर समाज के बंटने का डर है और जातिगत क्षेत्रीय पार्टियां तो ये चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन जातिगत जनगणना जब सामने आएगी तो फिर समाज का बंटने का डर बढ़ जाएगा। और लगातार ये अब कहा जाता रहा है कि सबसे बड़ा जो वर्ग है वो ओबीसी का वर्ग है, तो जातिगत जनगणना के आधार पर ये चीजें सामने आना चाहिए। तो चलिए, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय यादव जी, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष। अजय जी, क्या मांग है, क्यों होना चाहिए? सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रही है, उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। पिछड़े वर्गों को उनका जो आरक्षण है वो केवल इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आरक्षण के समर्थन में जातीय जनगणना के
आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। अगर जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो या देश के अन्य राज्यों में 50 से 60% पिछड़े वर्गों की आबादी है, जब ये जनगणना के आंकड़ों में सार्वजनिक हो जाएगा तो सभी तरह के न्यायालय और सभी तरह की जो भी विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी और पिछड़े वर्गों को उनका आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहती है, उनके अधिकार छीनना चाहती है, इसलिए जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रोक रही है। आप कह रहे हैं समाज में विघटन हो जाएगा, आरक्षण ही समाप्त करवा दीजिए। मोहन भागवत तो यही कह रहे थे कि आरक्षण समाप्त करना है, तो उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आरक्षण का मूल सिद्धांत ही जातीय आधार पर होता है, देश में आरक्षण का और कोई आधार नहीं है जातीय आधार के अलावा, तो जब जातीय आधार पर आरक्षण मिलना है तो उसके आंकड़े सार्वजनिक करना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा है जो जनता के सामने है। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे को जनता तक लेके जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार दिलवा के रहेंगे। राजपाल जी जवाब दीजिएगा, जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है और लगातार कम से कम वो लोग जो ओबीसी से जुड़े हैं वो मांग इसकी करते रहे। अब कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। यदि जातिगत जनगणना की गिनती सामने आ जाती है, गणना सामने आ जाती है, तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कभी ऑब्जेक्शन लेने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को देखेंगे आप तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय पे बातें करी थी, उसके बाद में इन्होंने उसके बाद से डिसकंटिन्यू करने का काम किया। पहले कंटिन्यू 10 साल में होती थी, फिर कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और जब से ही डिसकंटिन्यू है ये। मैं समझता हूँ कि इससे किसी प्रकार का कोई लाभ हानि नहीं है, जबकि जातिगत जनगणना होना उससे देश के सांख्यिकीय आंकड़े सामने आने की स्थिति बनेगी। मैं समझता हूँ वो ठीक है, होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से नहीं है जी। पर फिर भी डिसकंटिन्यू हुआ है, सिस्टम डिसकंटिन्यू हुआ। सिस्टम डिसकंटिन्यू कब हुआ? तब मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले ये इस प्रकार से हुआ और मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में डिसकंटिन्यू रहा, वो आज तक डिसकंटिन्यू है। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपके समय हुआ। जी, आंकड़े कभी छुपते नहीं है। मैं राज्यपाल जी से पूछता हूँ, पिछले 9 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़े वर्गों के जातीय जनगणना, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में आज तक क्या कदम उठाए? आप बता दें 9 सालों में। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 11-12 में जातीय जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े भी आपकी सरकार ने रोक लिए हैं। उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? आज आपकी सरकार है केंद्र में। जी जी, राजपाल जी जवाब दीजिएगा। राजपाल जी, आरोप गलत है, आंकड़े क्यों रोकेंगे हम? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इन लोगों ने सिर्फ बातें करी है और जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम को डिसकंटिन्यू करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। नहीं अजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या इसमें मूल मुद्दा ओबीसी का है, पिछड़ा वर्ग का है कि जाति स्पष्ट हो जाएगी तो एक गिनती सामने आ जाएगी? ये चाहते आप लोग, चाहते क्या आखिर? देखिए, जब भी जातिगत जनगणना होगी तो फिर जातिगत के आधार पर तो बंटने की बात शुरू हो जाएगी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती रही। वर्गों को कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 27% आरक्षण मिले, जो कि उनका अधिकार है, और उस आरक्षण में सबसे बड़ी बाधा जातीय जनगणना के आंकड़े ना होना है। जब भी ये मामला न्यायालय में जाता है, क्योंकि सरकार का जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, इसलिए पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो आंकड़ा सार्वजनिक हो और पिछड़े वर्गों को उनका वाजिब अधिकार मिले। और भाजपा के नेता भी राजनीति के लिए कहते हैं पिछड़े वर्गों की 70% आबादी है, 75% आबादी है, और जब न्यायालय में बात आती है तो उस समय तथ्य नहीं रखते हैं, उस समय सरकार अपनी खाना पूर्ति पूरी करने को तैयार नहीं है। तो ये लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये हुआ था, आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि आप नहीं रख पाए थे अपना पक्ष। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पर एक नई बात कही गई जिसके आधार पर चुनाव भी हुए मध्य प्रदेश में। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि जब भी मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में पिछड़े वर्गों को लाभ न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण यही जातीय जनगणना का आंकड़ा ना होना होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हो और सबको अपना वाजिब हक मिले। पिछड़े वर्गों की कितनी संख्या है देश में, ये सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण मिल रहा है,
केवल पिछड़े वर्गों के साथ ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी जी। कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है वो आंकड़ा सार्वजनिक करें ताकि पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। राजपाल सिसोदिया जी, आप बात तो करते रहे इस बात को लेकर, ओबीसी को लेकर, और आपने पक्ष भी रखा, सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, उसके बाद निकाय पंचायत के चुनाव को हरी झंडी मिली थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कहां जाकर पैंच फंस रहा, क्यों ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप लोग जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते? अभी तक केंद्र की तरफ से भी इस पर कोई बयान नहीं आया। देखिए मनोज जी, ये सीधा सीधा सिर्फ आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है, डिवाइड करने का काम है। वास्तविक में ओबीसी वर्ग के हित को साधने का काम, उनके पक्ष को न्यायालय में रखने का काम, ये सब हमने करने का काम किया। हमने ही मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी की सरकार कुछ समय के लिए आई थी और ओबीसी वाले मुद्दे को जिस प्रकार से उलझा के गई थी, उसको सुलझाने में पूरे मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर और दिल्ली में जाके वकीलों से मिले थे, आपने देखा होगा, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार की तरफ से पक्ष समर्थन गया था ओबीसी वर्ग का, और हमने वो सुनिश्चित करके ओबीसी वर्ग को साथ में लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव करने का काम किया था। ये दुनिया ने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो सिर्फ बातें करना और उन बातों को लागू करके काम करना, इसमें बहुत अंतर है। ये चुनावी बयानबाजी करने वाले लोग हैं, चाहे चुनावी बयानवीर लोग हैं, ये चुनाव के समय आते हैं और इस प्रकार की बातें करने का काम करते हैं, समाज को बांटने की बात करने का काम करते हैं। कभी भी समाज को जोड़ने की बात कांग्रेस ने नहीं की। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब समाज को, जातियों को, धर्मों को आपस में लड़ाना, भिड़ाना और उनको बांटने का काम करने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर, सबके विकास और सबको विश्वास में लेकर चलने में भरोसा रखती है और उसी दिशा में हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की राजपाल जी, आप नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा एक सिस्टम डेवलप हुआ था इस देश के अंदर, हर 10 साल में वो होने का काम हुआ था। उस सिस्टम को ब्रेक करने का काम, उस सिस्टम को डिसकंटिन्यू करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। और ये काम, यह अगर जाति जनगणना रोकने का काम हुआ है जिसकी सरकार में, तो वो भी कांग्रेस की सरकारें थी। ये महापाप इन्होंने किया है। हमारी सरकार तो सिस्टम जो इन्होंने डिसकंटिन्यू करने में भरोसा रखती है। महापाप किया अजय जी, आपने अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मनोज जी, 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, आंकड़े भाजपा सार्वजनिक नहीं कर रही है, नई जनगणना जातिगत रूप से करवा भी भाजपा नहीं रही है और आरोप दूसरे दलों पे लगा रहे हैं। यही भाजपा का दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया है। आज तक न्यायालय में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ जो भी याचिकाएं गई हैं, तो वो कानून भी हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने बनाए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती मिली। भाजपा की किसी सरकार ने आज तक पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का कभी कोई कानून नहीं बनाया, और जब कांग्रेस ने कानून बनाया, न्यायालय में उन्होंने वो अधिकार छिनवाने की सर, ये तो सियासत है। 2023-24 के चुनाव भी सामने है और जब तक जातिगत समीकरण की जो बात है या सियासी समीकरण की जो बात है, ये गणित चलता रहेगा। दोनों ही दल अपने अपने तरह से बात रखते रहेंगे, लेकिन जात ना पूछो सियासत की। सियासत में जात नहीं पूछना चाहिए, ऐसा नजर आता है। अब जब जात बताई जाएगी तो किस पे कितना असर पड़ेगा ये समझ आएगा। कांग्रेस की ये मांग है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस बांटने का काम करना चाहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।